Very good morning, all of you. So, today we will start class 9, chapter number 7, exercise 7.1, question number 3rd. In question number 3rd, we have AD and BC are equal perpendicular line segment AB. AB के ऊपर ये जो AB पार्ट है उस पर परपेंडिकुलर लाइन दी है DC. ठीक है, आपको प्रूफ करके बताना है सो दैट CD बाइसेक्ट AB. CD जो लाइन है वो AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि यदि आपने AO और OB दोनों को इक्वल बता दिया तो हम कहेंगे कि ये बाइसेक्ट कर रही है. तो सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, उन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. यदि वो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होगी. तो यहाँ पर जो चीज़ दी है वो पहले लिख लेते हैं. AD इजिकल टू BC ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो इसमें लिख दिया गिवन. अब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा. सो एंगल A इजिकल टू एंगल B 90 डिग्री, दो हो गई. देन थर्ड इज कॉमन, जो पॉइंट O है, एंगल O है, वो दोनों में कॉमन है. ठीक है, दोनों ट्रायंगलों में आपको दिख रहा है. सबसे पहले यहाँ ट्रायंगल का नाम लिख देना. ठीक, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो गया एंगल O इजिकल टू एंगल O कॉमन. तो यहाँ पर दो एंगल मिले और एक साइड मिली, तो हम कर सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल इट्स ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस. अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसका मतलब उनकी साइड जो होगी OB और OA ये भी इक्वल होगी. ठीक है, बाय CPCT. तो यहाँ पर हम लिखेंगे OA इजिकल टू OB, पीछे आपको लिखना पड़ेगा बाय CPCT रूल. ठीक है, और जैसे ही ये इक्वल हो गए तो उसने जो पूछा था बाइसेक्ट है या नहीं, तो हम लिख सकते हैं यस CD बाइसेक्ट AB. इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. L and M आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पैरेलल लाइन P and Q सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस CDA. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि तो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करके जा रही है. तो चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि 8 एंगल्स बनते हैं जिसमें कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, कोरस्पोंडिंग होंगे. तो उनकी हेल्प से हमें लेकर आना है अपना आंसर कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे. तो यहाँ कॉन्ग्रुएंस दिया है ABC ये वाला ट्राइंगल और CDA ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस बताना है, यानी कि इनकी तीन चीज़ें आपको सेम लेकर आनी पड़ेगी. तो फर्स्ट हमारे पास दिया है एंगल A इजिकल टू एंगल C. एंगल A और C को ध्यान से देखिए, ये रहा एंगल A और ये एंगल C. अब यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल DAC सॉरी ये वाला बोला है, तो DAC ये ले लेंगे हम. एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BCA के. BCA ये अल्टरनेट से इक्वल हो गए. ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए अल्टरनेट एंगल्स. नाउ सेकंड इज BAC एंड DCA. BAC ये वाला एंगल, BAC और DCA ये वाला एंगल, ये कहाँ से? अल्टरनेट से इक्वल हो गए, दो हो गए. तीसरा AC इजिकल टू AC कॉमन. दोनों लाइन दोनों ट्राइंगलों में मिल रही है इसलिए वो कॉमन में आ गई. तो तीन चीज़ें हो गई, दो एंगल मिल गए और एक साइड. तो साइड एंगल. ठीक, तो एंगल साइड एंगल से ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया CDA, जो हमें उसने पूछा था. इजी क्वेश्चन था ये भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है लाइन L इन द बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल A एंड B एनी पॉइंट ऑफ द लाइन L. यहाँ पर A और B दो डायग्राम बने हुए हैं, एंगल बने हुए हैं. अब एक लाइन इनको बाइसेक्ट करके जा रही है L, ठीक, जिस पर पॉइंट B है. अब BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B. अब BP और BQ हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ले ली. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के. सो आर्म्स ऑफ द A सो दैट आपको बताना है APB जो ये वाला ट्राइंगल है वो AQB जो ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे. तो इनमें क्या क्या चीज़ें सेम है वो लेकर आनी है.
दूसरा अपन को बताना है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी कि ये बाइसेक्ट करते जा रही है, ये बताना है। दो चीज़ें आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों ट्राइंगलों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है देख लेते हैं। पहला दिया है ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। दूसरा ए बी इज इक्वल टू ए बी, डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको कॉमन चीज़ें नज़र आएगी। थर्ड है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, या तो हम वापस से कॉमन ले सकते हैं या फिर बाइसेक्ट से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो एंगल और एक साइड मिली, यानी कि एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ठीक। दूसरा उसने पूछा था कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है, तो यस कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो बाय सी पी सी टी रूल से बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन फिनिश होते हैं, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।